इस वक्त हमारे साथ मौजूद है देवरिया के जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से व्यास यादव जी। सर, देवरिया के फतेहपुर गांव में जिस तरह से जो घटना हुई है उस पर लगातार नए नए आरोप प्रत्यारोप, राजनीति भी अब इसमें जो है वो इंटर कर चुकी है। सर, सबसे पहले तो आपकी जो है वो क्या मांग है, समाजवादी पार्टी की जो है वो क्या मांग है इस पूरे प्रकरण को लेकर के, और दुबे और यादव दोनों परिवार को लेकर के? सर देखिए, ये हमारे जनपद का सबसे बड़ा दुखद घटना है और इस घटना से पूरा हमारा जनपद आज शोकाकुल है। और इसमें मांग है कि जो भी सही जांच हो, जांच करके, और जो न्यायिक जांच है, सीबीआई जांच है, यह कराई जाए। इसलिए कि यह एक तरफा कार्रवाई हो गई है एक पक्ष के तरफ और एक तरफ नहीं हो रही। तो मेरा ये कहना है कि आज सबसे बड़ा इस दुख की घड़ी में परिवार के लोगों को मदद की ज़रूरत है, लेकिन मदद न दे करके और सीधे कार्रवाई की बात हो गई है और एक तरफ घर गिराने की बात चल रही है। अभी स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमें हमारे वकील थे, हम लोग खुद मौके पर मौजूद थे। वहाँ कोई सिवान का जो पत्थर होता है अस्थाई, वह नहीं मिला। दूसरे गांव के ठाकुरदेवा के पत्थर से नापी की गई और उस नापी धान खेत में लगा है, सही नापी नहीं हुई। हमारे वकील जो थे वो लगातार कह रहे थे कि ये नापी सही नहीं है, गलत है। पहला हमारा सरकार से मांग है, शासन प्रशासन से, कि जब धान की फसल कट जाए सही नापी कराई जाए। और सही नापी कराने के बाद भी आज हमारे वकील ने वहाँ तहसील में जो मुकदमा तहसीलदार साहब के यहाँ दाखिल किया है कि ये सही नापी नहीं हुई, तो उस पर आज तहसीलदार के द्वारा बेदखली का आदेश दिया गया है। जबकि उसमें हाईकोर्ट का आर्डर लगा हुआ है। यह तहसीलदार ने हाईकोर्ट के जो आदेश है उसका उल्लंघन किए हैं। हाईकोर्ट का आदेश है, चाहे ज़मीन सरकारी किसी तरह की हो, नया आदेश आया है कि वह 20 साल से अगर उस ज़मीन पर काबिज है तो उसको हटाया न जाए, बेदखल न किया जाए। और इतने बड़े आदेश का उल्लंघन किए हैं हमारे तहसीलदार महोदय आज ही। तो हमारे वकील साहब लगे हैं और ये इस मामला का हम लोग फिर डीएम साहब के यहाँ वो हमारे वकील करेंगे मुकदमा। अगर जो इसके बाद भी नहीं माना जाएगा तो निश्चित कल हमारे प्रतिनिधिमंडल के लोग गए थे और फिर लोहिया जी के पुण्यतिथि पर कल वो लोग आएंगे और हम लोग सब प्रतिनिधिमंडल डीएम साहब से मिलेंगे और मिलने के बाद से जैसा सभी लोग तय करेंगे उसके बाद से निश्चित एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा देवरिया की धरती पर। सर, एक दो परिवारों के पक्ष में जो है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा हुई थी, एक यादव परिवार के न्याय की बात जो हो गई, उसके बाद दुबे परिवार के न्याय के लिए आप क्या कुछ मांग करते हैं? सर देखिए, न्याय है, चाहे दुबे परिवार हो चाहे यादव परिवार हो, वो तो व्यक्ति का झगड़ा है, लेकिन उसको एक पार्टी द्वारा जातीय रंग दिया जा रहा है, ऐसा है नहीं। उसमें तो ब्राह्मण समुदाय के लोग हमारे तरफ से, जैसे ये इनके प्रेम के तरफ से 12 लोग मुलजिम हैं, मेन मुलजिम भी कबूल करा लिए लोग। कैसे है, अभी तो हमारे तरफ से सही घर गए थे हम लोग, पत्नी वहाँ मिले और उसके बाद से जो इन लोगों ने एप्लीकेशन लिया है, उनके चाचा, जबकि उनके पिताजी जेल में हैं, उनके भाई जेल में है, पत्नी है, उनकी दस्तखत नहीं हुई, चाचा के दस्तखत करा कर सादे कागज पर इन लोगों ने जो उस तरफ मुकदमा दर्ज किया है, तो वो कह रही थी उनकी पत्नी कि ये हमारे साथ सरासर नाजायज हुआ है। सर, जैसे कि जो दुबे परिवार है उनका एक बेटा जो है वो अब देवेश जो है बचा हुआ है, उसको लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? अब उसको लेकर के हमारा कहना है कि भाई ये जो घटना हुई है, इस घटना में पूरी जांच हो जाएगी तो सबका सीबीआई जांच हो जाएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए कि यहाँ की कोई एजेंसी सही जांच नहीं कर सकती, उस पर हम लोगों का विश्वास नहीं है। अच्छा, साफ तौर पर यादव परिवार में भी अब छोटी छोटी जो है वो बच्चियां बची हुई हैं, तो उसको लेकर के आगे क्या कुछ आप मांग करना चाहेंगे, क्योंकि उनकी छोटी बच्चियां हैं, एक छोटा बेटा है? देखिए, जो बच्चे हैं तो बच्चों के लिए सरकार को चाहिए कि उनका उचित
मुआवजा दे, उनको देखभाल करे, इसलिए कि प्रेम जो है, प्रेम का कहीं से दोष साबित नहीं होता है, प्रेम कहीं से दोषी नहीं है। प्रेम के साथ जब घटना घटती है वहीं से इस घटना का पूरा चक्र शुरू होता है, और जैसे ही खबर फैलती है तो पूरे गांव जवार के लोग जुटते हैं और उसके बाद घटना को अंजाम देते हैं। तो इसलिए कि यह जो घटना हुई इसमें पूरा का पूरा दोषी यहाँ का प्रशासन है, और उसका गवाह कि आज प्रशासन निलंबित हुआ है। तो ये अगर जो पहले कार्रवाई हो गई होती तो ये घटना नहीं होती। और मैं यही चाहता हूँ कि जो भी हुआ अब से भी सही से हम आगे प्रशासन के लोग काम करें कि जिससे इस घटना से हम लोग बच सकें। सर, इसमें जो है पॉलिटिकल पार्टीज कह सकते हैं, तमाम लोग यादव वर्सेस जो है ब्राह्मण बीच में आ गया है, क्योंकि ये जो 5-6 लोगों की हत्या हुई है उसमें ब्राह्मण और वर्सेस की जो जातिगत एंट्री हुई है उसको किस तरह से देख रहे हैं आप, और आगे चुनाव पे इसका क्या असर पड़ सकता है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इससे एक पार्टी है वो अपना लाभ लेने के लिए इसको रंग दे गई है। हम लोग दुखी हैं, दोनों परिवार के साथ हुआ जो घटना उसे हम समाजवादी पार्टी, समाजवादी परिवार सब दुखी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि हम जाएंगे तो दोनों परिवार से मिलेंगे, और माननीय शिवपाल चचा भी कहे कि हम जाएंगे तो दोनों परिवार से मिलेंगे। इस पे समाजवादी पार्टी राजनीति नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी इस दुख की घड़ी में दोनों परिवार के साथ न्याय चाहती है। ठीक है, तो आपने सुना कि किस तरीके से जो है वो न्याय की मांग की गई है। कहा गया है कि प्रॉपर सीबीआई जांच और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाए, दोनों पक्षों को जो है वो न्याय दिलाया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि साथ ही अखिलेश यादव भी यहाँ आ सकते हैं और वो दोनों ही पक्ष से मिलकर जो है बात कर सकते हैं। मैं महक शर्मा, कैमरा पर्सन अमरीश के साथ, देखते रहिए भारत समाचार।